Good morning, student. Myself, Sarmanda, standard 5th, subject EVS 2. Students, previous lecture we have learned about measurement of time and methods of measuring time. हमने टाइम को कैसे मेजर किया है और उसके क्या क्या मेथड है टाइम को मेजर करने के लिए, ये हमने कल लर्न किया था. तो टुडे वी विल लर्न अबाउट हिस्टोरिकल पीरियड्स and some parts of scientific methods of measuring time and establishing age dating. So let's start. Historical periods. We learn in the first lesson that history is a science that tells us about events that happened in the past. Student, we have learned इन फर्स्ट लेसन में हमने क्या लर्न किया था कि हिस्ट्री साइंस हमें बताती है हिस्ट्री के बारे में कि जो कुछ हुआ है पास्ट में, जो भी इवेंट्स हुए हैं, इसके बारे में हिस्ट्री हमें कौन बताता है? साइंस. साइंस कैसे बताता है हिस्ट्री? क्योंकि वो चेक करते कि ये कितने साल पुराना है. ओके. We also learn that every bygone moments makes up the past. तो जो पास्ट में मूवमेंट्स हुए वो भी हमें साइंस से बताती है. द पास्ट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या है? जो पास्ट में होके गया है उसको कहते हैं हिस्ट्री. द पास्ट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री. इन अ broad सेंस द पीरियड ऑफ हिस्ट्री गोज बैक टू द टाइम ऑफ द बर्थ of our solar system. Our solar system came into being about 4.5 billion years ago. सोलर सिस्टम कब आया था? सोलर सिस्टम 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब 4.5 बिलियन साल पहले सोलर सिस्टम आया था. आर अर्थ इज अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. और अर्थ यानी कि पृथ्वी ये एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में. सोलर सिस्टम में अर्थ इज अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. सो इट इज presumed that the earth was also formed 4.5 billion years ago. तो ये सोलर सिस्टम ये 4.5 बिलियन साल पहले आया है और अर्थ ये प्लैनेट है वो सोलर सिस्टम में है. तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, अगर सोलर सिस्टम 4.5 बिलियन ईयर्स अगो है तो अर्थ भी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो है. मतलब यानी कि अर्थ भी 4.5 बिलियन पहले से आया हुआ है. द span of 4.5 billion years since the earth formation is a vast period of time. It is not easy to grasp this entire period all at once, और इतनी आसान नहीं है. It is necessary to divide it into a number of stage in order to understand it better. और ये दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए कि हमें एग्जैक्ट पता होने के लिए. Therefore, the time in history is divided into two main periods. इसीलिए हिस्ट्री को टाइम के हिसाब से दो हिस्सों में डिवाइड किया है. तो फर्स्ट इज prehistoric period and second is historic period. And prehistoric means what? देखो यहाँ पे दिया है prehistoric. फर्स्ट इज prehistoric and second is historic period. First is prehistoric period. Prehistory simply means before history.
हिस्ट्री से पहले जो हुआ है इसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड. प्री हिस्टोरी simply means before history. The prehistoric period is the period for which no written records are available by which to write its history. हाँ, हिस्ट्री से पहले हुआ है जो हिस्ट्री है उसका कोई कुछ भी रिटर्न एविडेंस नहीं है, कुछ भी कहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि ये हम हिस्ट्री उसकी बता सके. उसकी कुछ भी रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, कुछ भी एविडेंस नहीं है कि उसको हम बता सकते कि ये हिस्ट्री है. इसलिए कि कहा है प्री हिस्टोरिक पीरियड. फिर से पढ़ता हूं. प्री हिस्ट्री सिंपली मीन्स बिफोर हिस्ट्री. द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज द पीरियड फॉर विच नो रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल बाय विच टू राइट इज हिस्ट्री. Okay, second is historic period. अभी historic period means what? The historic period is the period for which written records are available using which we can write history. हाँ, जहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है, अगर जो हिस्ट्री में जो पास्ट में हुआ है और वो लिखा हुआ है उसके एविडेंस कुछ है तो फिर हम बता सकते कि ये हिस्ट्री है. हिस्टोरिक पीरियड मीन्स हिस्ट्री में जो लिखा हुआ है, जो होके गया है और वो जो लिखा है कुछ एविडेंस है तो फिर हम बता सकते हैं कि ये इतने साल पुराना और ये हिस्ट्री है. स्टूडेंट्स अभी समझ में आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड मीन्स व्हाट? Historic period means the historic period is the period for which written records, उसका written records होना चाहिए, are available using which we can write history. अगर कुछ लिखा हुआ रहेगा तो हम बता सकते कि ये हिस्ट्री है. ओके स्टूडेंट्स, अभी 2.4 देखेंगे. साइंटिफिक मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम एंड इस्टेब्लिशिंग एज डेटिंग. अभी साइंटिफिक मेथड से हम मेजरिंग टाइम को कैसे एज और हिसाब से कैसे डिवाइड किए. वी आर एक्चुअली मेजरिंग टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेज डेट और डे ऑफ द वीक एक्सेट्रा. एक्चुअली आसान से हम बात कर सकते हैं कि आज डेट कौन सी है, आज डे कौन सा है, हमें आसान से हम बात करते हैं. लेकिन हम ये आज आपकी डेट क्या है, आज डेट कौन सी है? 28 जुलाई, राइट. तो नेक्स्ट डेट कौन सी होगी? 29 जुलाई. ये आपको कैसे पता चला? देखो, वी हैव सीन दैट देयर आर वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम. अलग अलग तरीके से मेजरिंग के टाइम के मेजर किया है, वैसे ही हमने भी टाइम को मेजर किया है. इसलिए हम बता सकते हैं कल कौन सा दिन है, कौन सी डेट है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर आएगा, राइट. दिस मेथड अलाउ अस टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर डे, month or year with respect to an earlier or later day, month or year. हमने टाइम को मेजर किया है, इसलिए हम आसानी से बता सकते हैं कि आज डेट कौन सी है, कल कौन सी डेट होगी. आज डे कौन सा है, कल डे कौन सा होगा. आज मंथ कौन सा है और आने वाला मंथ कौन सा होगा, और ये साल कौन सा है और नेक्स्ट ईयर कौन सा रहेगा. ये हम आसानी से बता सकते हैं क्योंकि हमने टाइम को मेजर किया है. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज जून, then we know that the earlier month was May and the next one will be July. अगर एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिए, अगर ये मंथ जून है तो उसके पहले, जून के पहले कौन सा मंथ आके गया था?
ऑब्वियसली मई, और ये भी मालूम रहे होगा अपने को कि जून के बाद कौन सा मंथ आता है, जुलाई, राइट। अभी स्टूडेंट्स, अभी ये मंथ जुलाई चालू है, राइट। तो जुलाई से पहले कौन सा मंथ आता था, जून, राइट। और जुलाई के बाद कौन सा मंथ आएगा, अगस्त। ये हमें मालूम है, क्यों, क्योंकि हमने टाइम को मेजर किया है, इसलिए हम आसानी से बता सकते हैं। इफ टुडे इज द 10th of June, then we can tell that tomorrow will be the 11th of June and yesterday was the 9th of June, right। अगर आज की डेट है 28 जुलाई, आज की डेट है 28 जुलाई, तो कल की डेट रहेगी 27 जुलाई, और कल जो आएगा दिन उसका डेट रहेगी 29 जुलाई। ये हम आसानी से बता सकते हैं, बिकॉज ऑफ वी हैव मेजर द टाइम। Thus, when we measure time, we actually measure its length. समझा स्टूडेंट्स, हम अगर टाइम को मेजर करते हैं तो हम एक्चुअली आसानी से लेंथ को भी मेजर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आपको हिस्टोरिक पीरियड्स एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम। तो नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट पैराग्राफ लर्न करेंगे। सो स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ।